उत्सव रेसिपी में मैं मंजुला खरे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी यूट्यूबर हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, सभी सदस्य, सभी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। आज मैं कमल ककड़ी के कबाब बता रही हूँ। कमल ककड़ी, अब इसको मेजरमेंट में दिखाती हूँ, कृपया करके ध्यान से देखिए। इतना चना का दाल लिया है, और ये चना की दाल सभी महिलाओं को पता होती है कौन पकने वाली होती है, कौन नहीं, कौन बेसन बनाने वाली होती है। लगभग सभी महिलाओं को पता होती है। तो ये मेरी पकने वाली चना की दाल थी। और अब मैं इसको उबाल के दिखाती हूँ कि जिस तरह से मैंने उबाला है। इस तरह से मैंने इसको उबाला है। इसमें हमने तेज पत्ता उबालते समय डाला है, केसिया, और ये गरम मसाला, 2 लाल मिर्ची, 2 हरी मिर्ची, और ये सिनेमम डोड़ा। इस तरह से एक प्याज मैंने उबलने में डाली थी, ये है प्याज। इतना लहसुन, और ये उबलने में डाला था, स्याही जीरा डाला था, ये 2 इलायची। अब इसको मैं फिर से कमल ककड़ी के साथ पीस के बताती हूँ। 1 पाव कमल ककड़ी के कबाब बता रही हूँ मैं। तो इतनी लगभग दाल लग जाती है। अच्छा, दाल को धो के कुकर में इतना पानी डालें कि वो ज़्यादा ना हो पाए, ढीला ना हो पाए, या फिर खुले में बिना ढक्कन लगाए कुकर को आप इतना है अगर, तो फिर इसमें आप 3 कप ही पानी डालें, और फिर उसको धीरे धीरे धीमी आंच पे 20 मिनट तक पकने दें। इसी के साथ में सारे मसाले डाल देते, जैसे प्याज डाल लिया काट के, लहसुन काट के डाल लिया, गरम मसाले खड़े वाले डाल लिए, तो सब कुछ इसमें डाल दिया जाता है। फिर इसको खड़े गरम मसाले जैसे मैंने निकाल दिया है, इस तरह से इसको निकाल देते हैं। तो अब मैं पीस के इसको, ये कंसिस्टेंसी इसकी इतनी ज़्यादा उबल जाती है कि ये अपने आप में ही भसकने लगती है। तो इसको ज़रूरत से ज़्यादा उबाल लिया है, और ये बिल्कुल इस तरह से सूखा होना चाहिए। ड्राई मतलब ड्राई आ जाए, थोड़ा सा गीला ना हो, इसमें पानी ना रहे ज़्यादा, इस तरह से। अब इसको मैं मिक्सी में पीस के लाती हूँ, मिक्सर ग्राइंड में। ये उबाल लिए हैं, 1 पाव थे, छील लिए, नमक डाल के उबाल लिए हैं। इसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला और पीसती हूँ। ये पीस के ले आए हैं, ये कमल ककड़ी है। ये जहाँ पर मखाना होता है, वाटर बल्ब, उसी की ये डंठल है, कमल ककड़ी कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश तरफ, बुंदेलखंड तरफ बहुत इसकी सब्जी बनाई जाती है, इसके कबाब भी बनाए जाते हैं। यूपी में भी इसके कबाब बनाए जाते हैं। इसके कबाब लखनऊ में तो बहुत ही फेमस हैं, कमल ककड़ी के कबाब और कटहल के कबाब। लखनऊ में तो 2 चीज़ों के ही फेमस कबाब बनते हैं, कटहल, ककड़ी। और जो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के कबाब बनाते हैं, जैसे मछली, चिकन, कीमा, इस तरह से। तो जो कोई शाकाहारी है वो इस तरह से कबाब का एंजॉय करता है। इसको टिक्की भी कहते हैं और कबाब भी कहते हैं। ये हमने 2 आलू इसमें साथ में लिए हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ। छोटी चम्मच से निकालती हूँ मैं इसको। ये निकाल लिया है। ये जो कोई, बहुत लोगों का ये कहना है जो मछली खा चुके हैं, फिश के कबाब खा चुके हैं, खानसामा लोगों के, तो वो बताते हैं कि ये कमल ककड़ी के कबाब बिल्कुल फिश की कमी को पूरा करते हैं। ये खानसामा लोग लखनऊ तरफ, यूपी तरफ बहुत बनाते हैं सब तरह के कबाब, लेकिन शाकाहारी लोग तो अपने ही स्वाद के अनुसार बना लेते हैं।
किसी चीज़ की वो नहीं है कि वो ताकत भी इसमें होती है, ऐसा नहीं है। कमल ककड़ी में किडनी के लिए ये बहुत फ़ायदेवर है, शुगर के लिए भी फ़ायदेवर है, किडनी के लिए फ़ायदेवर है। इसमें नमक मैं दाल के साथ ही डाल चुकी थी। अब मैं हाथ से ही मैश करूँगी। इसमें थोड़ा सा प्याज और कट करके डालना है और थोड़ा सा आलू, इसको ऐसे ही फोड़ लेते हैं। ये मिर्च भी ऐसे ही मैश हो जाती है, उबल जाती है तो मैश हो जाती है। ये दाल जब उबल चुकती है तो इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छे से उबल जाती है। अगर खड़ी है तो आपको फिर सलबट्टा या अपना घर में जो रखे रहते हैं इस तरह से खलबट्टा को थोड़ा थोड़ा डाल के इसको कुचल लेते हैं, अगर थोड़ी खड़ी दाल है तो। अगर नहीं है तो हाथे से वो मैश हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं है। हाँ, दाल उबालना 20 मिनट और थोड़ा सा कमल ककड़ी को छील के उबालना अलग से, दाल को अलग से उबालना है, कमल ककड़ी को अलग से उबालना है। कमल ककड़ी तो कुकर में ही उबाली जाएगी, वो क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होती है, उसको सॉफ्ट करने में कम से कम 8-10 सीटी लगती हैं। और मोटी वाली कमल ककड़ी आती है अगर बहुत अच्छी वैरायटी की, तो उसमें 5-6 सीटी में काम हो जाता है। एक आलू और मैं मैश करके डालती हूँ इसमें, अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। 3 आलू डाल दिए, छोटे छोटे 3 आलू मैंने डाल दिए हैं। मैंने ऑप्शन के लिए रखा था कि ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। हम तो कोशिश करते हैं कि पौष्टिक चीज़ें ही दिखाई जाएं और बहुत अच्छे से दिखाई जाएं, बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। मगर ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। जब आप लोग इसी प्रोसीजर से बनाएंगे तो निश्चित टेस्ट का आनंद लेंगे। बच्चे भी टेस्ट का आनंद लेंगे। दही के साथ खाइए इसको बना के, या फिर टोमेटो की चटनी या आम की चटनी, या फिर करौंदा की, आजकल करौंदा आ रहे हैं, करौंदा की चटनी, किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। और नहीं है तो अमचूर को फुला के मीठी चटनी, खट्टी चटनी बनाकर खाइए, बहुत अच्छी बनती है। अब मैं थोड़ा सा इसमें प्याज डालना चाहूँगी। ये दही है, मैं तो हमारे घर के लोगों को तो दही में खाना है, तो दही छौंक कर रखा है। कर्ड देखिए, इसको मैं सरसों की ही ऑयल से ही बनाती हूँ, इसको देखिएगा। और मैंने सरसों का ऑयल इसमें डाल लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको बनाऊंगी। ये कर्ड है, ये कर्ड है, गाढ़ा गाढ़ा है, एकदम गाढ़ा, थिक है, एकदम थिक, दही में चटनी जैसा काम करेगा। इसमें हमने लाल मिर्ची थोड़ा सा छौंक दिया है, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, इसको छौंक के जीरा से तैयार करके रखा है, नमक डालकर ये रख दिया मैंने तैयार करके। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चॉप करूँगी प्याज। ये प्याज को छोटा छोटा सा चॉप करके डालूंगी। और इसको प्रोसीजर जो था सेंकने का है, एक बार कम ऑयल में, एक बार ऐसे ही सेंक लेंगे, पूरे सेंक के रख लेंगे। फिर जब हवा लग जाएगी उसमें तो फिर हम दोबारा थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर से सेंकेंगे। इसके 2 बार सेंकने से इसका जो अंदर का खुश्कपन आता है, खाने में एक अलग अलग प्रकार का खुश्कपन आएगा, खाने में जीभ में हल्का लगता, खाने में वो टेस्ट आता है। कई लोग कच्ची दाल से ही बनाते हैं, मगर जो इसका नियम है उसी से बनाए वो ज़्यादा अच्छा है। कच्ची दाल वाले तो अंदर तो वो उतना खुश्क नहीं आ पाएगा। ये उबली दाल का जो खुश्कपन, वो समझ रहे होंगे, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि खानसामा लोग क्यों इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अपने अपने मन का तो नहीं करते हैं कि नहीं, अपने मन का सरल
दोबारा ना उबालना पड़े, वो ना करना पड़े, ऐसा तो नहीं है। अगर कोई चीज़ बनानी है तो फिर इसको ढंग से ही बनाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। कच्ची दाल की हाँ आप नाश्ता बना सकते हैं, खाली खाली कच्ची दाल का प्याज डाल के, आलू डाल के, वो चीज़ अलग चीज़ है। लेकिन कबाब में तो प्रोसेस जो उसका नियम है वैसे ही बनाइएगा, उसी से आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। जिस चीज़ का टेस्ट जैसे बनता है उसी तरह से फॉलो किया जाए तो वो नियम अच्छा होता है और वो सही चीज़ बनती है। अगर उस नियम को थोड़ा अपना जोड़ तोड़ के भंग कर दिया जाए कि नहीं कच्ची दाल में ही हम कमल ककड़ी को कच्चे ही पीस लें, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें टेस्ट खराब हो जाता है, वो चीज़ सही चीज़ नहीं आ पाती है। जैसे कि पुराने समय ये खानसामा लोग क्या बनाते थे, राजाओं के समय भी बनाते थे, रजवाड़ों के समय भी बनाते थे, उनको बड़ा बड़ा इनाम मिलता था। तो उस तरह से अपन बना सकते हैं। लेकिन हम वो लोग को बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में बनाते हैं, जैसे उन्हें 4-4 किलो का कमल ककड़ी ली, 1-1 किलो दाल ली, उस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन अपन तो घरेलू हैं तो घर के हिसाब से बनाते हैं। इस तरह से ये चॉप कर किया हुआ प्याज मिला दिया है। अब इसकी टिक्की बनाएंगे, छोटी बड़ी जैसे भी आपको टिक्की बनानी हो बनाएंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा ऑयल डाल के तवा गैस ऑन करती हूँ। अब आप देखिएगा, ये गैस ऑन कर दी है, ये तवा है, ये हमारा तेल है, सरसों के तेल से ही हम बना रहे हैं। देखिएगा अच्छे से, थोड़ा मोटा मोटा ही रखें पहले, क्योंकि दबाते दबाते हल्का सा पतला हो जाता है। थोड़ा मोटा मोटा इस तरह से गोल गोल टिक्की रखें। ये ओपन द डोर। अब इसको हम धीमा कर देंगे, लो टू मीडियम में इसको सेकेंगे बाद में। पहले लो फ्लेम पे ही रखा है, थोड़ा नीचे से सिकाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से सबको समझ में आए और बनाएं, घर पे लाइक करें। निवेदन है आप लोगों से, बहुत प्यार से मैं निवेदन करती हूँ। और मुझे भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की और लाइक करने की बहुत बहुत आशाएं हैं, इसलिए ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ये थोड़ा सा टाइम लेता है सेकने में।
चना की दाल कच्ची वाली तो उसमें तो धनिया की मिर्ची, धनिया पत्ती, पुदीना, प्याज और कोई ऐसे आलू की उबले आलू की चिप्स जैसे करके डाल के सादा बना सकते हैं। उसको ढक के पकाया जाता है, वो नाश्ता अलग हो जाता है। लेकिन ये नाश्ता उसको धुसका के रूप में खाते हैं जो कच्ची दाल का बनता है। कच्ची दाल फुलाकर, जो चना की दाल को कच्ची फुलाते हैं और पीस के बनाते हैं, उसको धुसका का रूप देते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन ये तो कबाब ही हैं, और जैसे कबाब बनते हैं उसी नियम से बता रही हूँ मैं। इसको बनाइएगा, आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान से बनाइएगा, और बहुत अच्छे लगते हैं। और जितने ठंडे होते हैं उतने ही अच्छे लगते हैं ये। ठंडा पानी ये इस तरह से। जो होते जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, इसको हम निकाल रहे हैं क्योंकि इसको दोबारा भी अभी थोड़ा सेंकना है हवा लगने के बाद।
इसको हम हवा में रखते हैं थोड़ा देर। ये हवा में रख के, फैन चल रहा है बाहर डाइनिंग टेबल पर हमारी, इसको हवा में रख के इसको फिर से सेंकेंगे। जब तक मैं और डालती हूँ इसमें बना बना के। मेरे यहाँ तो जब बड़ी पार्टी की जाती थी तो खानसामा लोग आते थे बनाने के लिए, लेकिन शाकाहारी ही बनवाते थे। तो बड़े बड़े 2 तवे रहते थे, एक में इस तरह से डालते थे और दूसरा तवा रखते थे जो हवा लग के तैयार होता था, उसको उस तवे में डालते थे तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते थे। इस तरह से 2 तवे पे बनते हैं ये ख़ास तौर से। अगर आपको समस्या जल्दी हो थोड़ी, तो 2 तवा भी रख सकते हैं। तो इसमें एक बार की प्रोसीजर, जब दूसरा हवा लग के तो दूसरी तवा पर तैयार कर सकते हैं। मेरे यहाँ जब पार्टी होती थी बच्चे होने पे, चौक चांदना या कोई बड़ी पार्टी, तो हम लोगों के यहाँ इस तरह से उनको बनाने वालों को बुलाया जाता था और वो इस तरह से बनाते थे। अब मैं दूसरा तवा चढ़ा के वो वाली भी सेंकती हूँ, बताती हूँ। हवा लग गई है उनमें, जब तक 2-3 मिनट के में हवा लग जाती है तो वो अच्छे से सेकने लगती हैं फिर। धीमा कर देते हैं, ये धीमा करने से इसकी भाप उड़ जाती है और ये खुश्क होने लगती है। थोड़ा कमल ककड़ी पीसने में के बाद ढीली सी हो जाती है, इस कारण से इसमें कोई भी हो, कटहल के भी हो, तो इस तरह से ही उसमें प्रोसीजर होता है कि पेस्ट हल्का सा ढीला रहता है, फिर इसको बनाने लायक रहता है लेकिन हल्का सा ढीला रहता है। और जब ढीला रहता है तो उसको 2 बार प्रोसीजर अंदर तक सिकने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। थोड़ा सा मेहनत है, गर्मी में बनाओ तो थोड़ा सा अखरता है हल्का सा गर्मी में, लेकिन बाकी तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और कटहल तो हर समय उपलब्ध रहता है, अब आजकल तो ठंडी में भी आते हैं, कटहल की चाय जब बना सकते। कमल ककड़ी ज़रूर जनवरी फरवरी से शुरू होती है आना, जैसे पानी सूखने लगता तालाबों का, नदियों का, तब वो निकलना शुरू होते हैं। जनवरी फरवरी से निकलना शुरू हो जाते हैं। बरसात में जैसे पानी तालाबों में ज़्यादा भर जाता है, नदियों में ज़्यादा, तो फिर बंद हो जाता, कमल ककड़ी फिर नहीं आती है। तो इस वजह से अपन को मौसम को देखते हुए तो दिखाना था कि फिर आएगी नहीं, तो मैं कैसे दिखा पाऊँगी। मैं इसमें तेल डालती हूँ थोड़ा सा इस वाले तवा पर, ये थोड़ी देर डाल देती हूँ थोड़ा।
देखिए। देखिए इस तरह से ये निकल आते हैं, ये निकल रहे हैं। अब जब हमने हवा लगा दी है तो वे थोड़ा कड़क हो गए हैं, और फिर से इसको तवा पर सेंकते हैं। आकार थोड़ा बिगड़ जाता है निकालने में हल्का सा, तो फिर से संभाल लिया जाता है। ऐसे ऐसे संभाल कर इसको फिर से गोल करके डाल देते हैं इस तरह से। जब दोबारा सेंक के आप बना के खाएंगे तब कहेंगे कि हाँ वाकई में ये दोबारा क्यों सेंकती हैं, दोबारा की क्या बात है इसमें। लेकिन दोबारा कहीं, क्योंकि इसमें गीलापन और लिसलिसापन रहता है पहली बार सेंकने में। दूसरी बार में जब सेंकेंगे तो अंदर तक खुश्क हो जाते हैं। ऊपर से तो खुश्क हो जाती, पर अंदर से खुश्क दोबारा सेंकने में ही आ पाता है। इस तरह से आयल पूरा इधर उधर तवा पर करके और मैं ये दिखा रही हूँ। अब ये भी निकल आए हैं, जब तक इनमें भी हवा लग जाए। देखिए ये भी निकल आएंगे। जब तक ये तैयार हो रहे हैं जब तक ये भी निकल आए हैं। ये कम आयल वाले निकल आए हैं ऐसे। और इसमें हल्का सा तेल डाल के फिर से जुनाई बनाए हैं। ये बिल्कुल बना रहे हैं, इसको रखते हैं फिर डाल के। ये इस तरह से छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे भी आपको लगे। लेकिन अब देखो ये एक बार हमने निकाला है, पहली बार के निकाले इस तरह से रहेंगे, फिर दूसरी बार इस तरह से आएंगे। ये सिक रहे हैं। देखिए दूसरी बार सेंक के लाए हैं, ये तेल सुनसुनाता है अंदर ही अंदर, तो सिक जाते हैं। ये पता पड़ता है कि खुश्क हो गए हैं। तेल अंदर अंदर सुनसुनाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ये आयल इसका। इसको हवा लग जाए थोड़ा और 2 मिनट, फिर दिखाते हैं।
हल्का आए इस वाले में जो हवा लगा कर लाए हैं ना, उसमें हम दूसरे तवे पे सेंक रहे, फिर से हवा लगा कर लाए हैं। ये कितने अच्छे प्यारे प्यारे दिखाई दे रहे हैं दूसरी बार किसी के लिए। देखिएगा, बनाइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और ये सिक रहे हैं, ये दूसरी बार जब सिक रहा है इस तरह से सिक रहा है। दूसरी बार हवा लगा कर लाए हैं जो, उसको दिखा रहे हैं। अगर 2 तवे कर लेते तो ज़्यादा देर नहीं लगती है। फिर अगर 2 तवे नहीं करते तो बहुत टाइम, फिर आधा टाइम और ज़्यादा लगेगा। पहली बार की सेंक कैसी दिख रही है, इस तरह की रहती है। जब दूसरी बार सेंकती है तो थोड़ा ब्राउन कलर और हो जाता है। अब इसको हम बंद करते हैं, इस वाली पहली बार की सेंक को। दूसरी वाली सेंक को फिर से निकालते हैं इसको। ये सेक चुके हैं, तैयार। बहुत जल्दी सेकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दोहरा काम करना पड़ता है बस। और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। मेजरमेंट भर का ध्यान रखें, चना की दाल अच्छे से उबले। किसी की चना की दाल उबलने में पानी रह जाता है, जो वो पानी ना रहे, इतना अंदाज से इसमें पानी डाला जाता है। या तो आप ऐसे ही बिना ढक्कन के ही देखते देखते अपने चला के ही उसको पकाएं चना की दाल को, या फिर अंदाज से उसमें इतना पानी रखें कुकर में कि ना तो कम हो ना ज़्यादा हो, वो अच्छे से गल जाए। वैसे चावल का पानी जैसे दोगुना रखा जाता है, इसमें 3 गुना रखती है, क्योंकि भाप उड़ती है, चना की दाल पकती है, टाइम लगता है। तो इसमें 2.5 या 3 गुना पानी लगता है। अगर चना की दाल का उबालना सही हो गया तो आपके कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से खुश्क, बहुत ही प्यारे कबाब बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप बनाइएगा। ये तैयार हो गया है, इस तवा का भी तैयार हो गया है, देखिएगा।
कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं दूसरी बार वाले। और जब भाप उड़ जाएगी तो बिल्कुल अंदर से क्रिस्पी बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, खुश्क भी बनेंगे और क्रिस्पी भी रहेंगे, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से खुश्क रहेंगे। अब मैं सर्व करने जाती हूँ। देखिए आसानी से उठ रहे हैं। अब नहीं है कि ये भिसक रहे हैं, बिल्कुल आसानी से उठ रहे हैं। जब ये दूसरी बार प्रोसीजर इसका कर दिया जाता है तो आसानी से उठते हैं। इस तरह से मैं देखिएगा। मैं सर्व कर रही हूँ। ये कर्ड है मेरा, ये कर्ड है, इसको मैं इसमें डाल के कड़ी पत्ता और राई जीरा से मैंने छौंक दिया है। जिसको इस तरह से खाना है खाइएगा, स्वागत है आपका। और ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, निश्चित है कि बहुत अच्छे लगेंगे, आपको भी पसंद आएंगे। कब मौसम को देख के ज़रूर बनाइएगा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और ज़रूर से ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।